सो हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपनी जो पर्सनल स्ट्रेटजी है मैं यूज़ करता हूँ एंड वो स्ट्रेटजी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड इस स्ट्रेटजीज़ के अंदर आप लोग को बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस करना होता है और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको ट्रेड करना होता है। और ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेटजी आप लोग के लिए बहुत बेहतर होने वाली है। बेहतर तब होगी जब आप इस स्ट्रेटजी पे बिल्कुल ही ट्रस्ट करके ट्रेड करोगे और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस और पेशेंस लाओगे, तभी ये स्ट्रेटजी आपके लिए वर्किंग रहेगी। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा अभी स्ट्रेटजी के ऊपर आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा सा 1-2 महीने वर्क करना पड़ेगा, भले ही बिल्कुल छोटे लॉट से एंट्री करो या फिर डेमो में ही एंट्री करो। जब तक आप इस स्ट्रेटजी पे 1-2 महीने बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, समझोगे नहीं कि हाँ कब फेक ब्रेकआउट होते हैं, कब ट्रैप वाला आता है, कब ट्रैप हो सकते हैं हम, और कब एंट्री नहीं करनी है, किस टाइम एंट्री हमें करनी चाहिए। अगर ये सोच के एंट्री करते हो कि एक कैंडल का आपका जो माइंडसेट है वो चेंज कर देता है। रेड कैंडल बन गई तो यार मार्केट सेलिंग होने वाली है, और एक ग्रीन कैंडल बन गई तो मार्केट अब बाइंग जाने वाली है। अगर आपका ये वाला माइंडसेट है तो फिर तो आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाओगे सही से। आपको कोई भी एक कैंडल में आपको 1000-2000 का प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ये हमेशा याद रखना। आपका टीपी आने में कम से कम मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि ये होल्डिंग वाली स्ट्रेटजी है। एक तरह से बोल सकते हो स्विंग ट्रेड आपको पकड़ने वाली ये स्ट्रेटजी है। जो मेरी स्ट्रेटजी है स्कैल्पिंग वाली नहीं है। मैं भी स्कैल्पिंग ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट स्कैल्पिंग में क्या होता है कि रिस्क लॉस भी ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट भी ज़्यादा होते हैं। स्विंग ट्रेड में आपको एक बार लॉस होगा, वो छोटा लॉस होगा, बट अगर एक बार प्रॉफिट हो गया तो वो बड़ा प्रॉफिट होगा। आपके 10 स्कैल्पिंग के प्रॉफिट के बराबर एक स्विंग ट्रेड के प्रॉफिट का हो जाता है। तो इस वजह से स्विंग ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाती है लॉन्ग टर्म में। हाँ, शॉर्ट टर्म में आप स्कैल्पिंग कर करके 1500 करके बहुत सारे बना सकते हैं, पर उस हिसाब से लॉसेस भी हो जाते हैं। फोमो में लोग ट्रेड कर जाते हैं तो पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की है। जो मेरी स्ट्रेटजी है ये 1 डे पे भी वर्क करती है, 4 घंटे मतलब 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे भी वर्क करती है, और 1 आवर के भी टाइम फ्रेम पे भी वर्क करती है। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटजी एनालिसिस करते हो तो आपको एंट्री जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेनी है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर एनालिसिस करते हो तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करनी है, और अगर आप 1 डे के करते हो एनालिसिस तो आपको 50 मिनट पे एंट्री करनी है। मेरा जो फेवरेट है टाइम फ्रेम वो 1 आवर है और 4 आवर है, क्योंकि 1 डे का टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, बहुत ज़्यादा डिले रहता है। एक तरह से समझ लो कि एक सेटअप बनने में आपको 8 से 10 दिन लग जाते हैं, उससे ज़्यादा भी कभी कभी लग जाता है, बट इतना ज़्यादा कोई वेट नहीं करता है सिंगल सेटअप के लिए। तो इसलिए 4 घंटा बेस्ट है, और 1 आवर तो थोड़ा ज़्यादा ही बेस्ट है, क्योंकि 1 आवर में बहुत ज़्यादा बन जाते हैं सेटअप। और मेरे हिसाब से ज़्यादा सेटअप भी, ज़्यादा ट्रेड लेना भी बेवकूफ़ी होती है स्टार्टिंग में, जब आपको सेटअप पे ज़्यादा यकीन नहीं होता, ज़्यादा बैक टेस्टिंग नहीं होती है। इसलिए आपको बिगिनर के लिए 4 घंटा ही प्रेफर है, ताकि डेली एक ही ट्रेड मिले या फिर 2 दिन में एक ट्रेड मिले, अच्छी मिले। समझ रहे हो। तो मैं आप लोग को जो दिखाने वाला हूँ वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही दिखाने वाला हूँ सारा कुछ। एंड मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, बस आपको समझा दूंगा कि कैसे वर्क करती है। सबसे पहले आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। एंड सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी कैंडल है जो अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे आगे आपको दिखा देता हूँ। देखो, अभी मार्केट क्लोज है एंड यहाँ पे ऐसी कोई कैंडल नहीं दिख रही जो अपने प्रीवियस कैंडल को स्वीप करके क्लोजिंग किया हो। चाहे फिर वो ग्रीन हो सकती है या फिर रेड हो सकती है, हमें उससे मतलब नहीं। हम जो ट्रेड करते हैं वो लिक्विडिटी स्वीप के बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पे 4 घंटे की एक कैंडल आप लोग देख सकते हो, जो कि ये कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल है। इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया था, एंड ये एक इसका लो है। तो इस लो को हम सबसे पहले मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें इस लो के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग करके रखा हूँ। ठीक है, और हमारा जो टारगेट होने वाला है वो ये होने वाला है, क्योंकि ये हाई है, ये हाई है, और ये जो कैंडल का जो ये लो था ये स्वीप हो चुका है, और ये अभी हाई स्वीप होना बाकी है। हाई की लिक्विडिटी बाकी बची हुई है, लो की लिक्विडिटी इस कैंडल ने स्वीप कर दिया है। अब इस कैंडल के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक पीओवाई जो हो या फिर कोई ऐसी इनवैलिड एफईजी हो जहां से मार्केट को अब जाने की प्रोबेबिलिटी हो, वो हमें मार्क कर लेनी है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें वो लेवल मार्क करने हैं जिस लेवल पे मार्केट हमारी बाइंग साइड जा सकती है। तो देखो, हमारा जो लेवल था वो ये था,
एंड यहाँ पे ऐसा कोई लेवल है जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। तो स्ट्रीम का जो कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा करेक्टर चेंज नहीं हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इस वजह से हमने यहाँ पे कोई भी एंट्री प्लान नहीं किया। अगर देखा जाता यहाँ पे अगर कोई करेक्टर चोच हुआ होता, एमएसएस होता, तो हम इस स्ट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग करते, बट बाइंग यहाँ पे नहीं हुआ। तो इस वजह से हमने यहाँ पे अपना जो टाइम फ्रेम है वो चेंज कर लेंगे, 1 मिनट पे आ जाएंगे, क्योंकि 1 मिनट भी हमें छोटा टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने में इजी हो जाता है। अगर 5 मिनट का आपको करेक्टर समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट क्या चल रहा है, तो हम 1 मिनट पे भी आ सकते हैं। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी आईडीएम भी हो चुका है और चोच भी हो चुकी है। तो हमें आईडीएम को चोच मानना है, और सॉरी ये चोच हुआ, ये आईडीएम हुआ है और ये चोच हुआ है। तो इस चोच के हम वीक को मार्क करेंगे, जो कि जिसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ये रहा हमारा स्ट्रीम का, इस चोच की स्ट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क करेंगे, जो कि ये होता है एंड दिस वन। यहाँ से हमें करना है बाइंग। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आती है, देखो इस बार पहले टैप नहीं किया, बट दोबारा जब टैप किया तो हमें इस लेवल से एंट्री करनी है, जो कि ये लेवल है। एंड इस लेवल से हमें यहाँ पे एंट्री कर लेनी है। एंड हमारा 30 से $60 का एसएल रखना है। देखो हमारा इस ट्रेड के अंदर एसएल जो होने होगा वो एटलीस्ट $5 का है, यानी कि 50 पिप्स का है, ठीक है। क्योंकि हम बहुत बड़ी ट्रेड पकड़ रहे हैं, और हम इतनी बड़ी ट्रेड के अंदर हम 50 या फिर 30 पिप्स का एसएल रख सकते हैं। वैसे इसके अंदर एसएल हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक 50 पिप्स का आ रहा है, तो हम 50 पिप्स ही इस ट्रेड के अंदर रख रहे हैं। हमें एंट्री तब करना है जब हमारे लेवल के ऊपर, ये हमारा लेवल था, हमारे इस लेवल के ऊपर एक ब्लैक कैंडल बनी है। उसके बाद इस ब्लैक कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके इस ये ग्रीन कैंडल जब बनती है, तब हमें एंट्री करनी है। हमें लेवल पे आने के बाद एक 1 मिनट की या फिर 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमें एंट्री करनी है। वो ग्रीन कैंडल इस तरह की बननी होनी चाहिए कि अपने प्रीवियस की लिक्विडिटी को स्वीप करके ऊपर की साइड एक अच्छी क्लोजिंग दे। फॉर एग्जांपल इस कैंडल ने हमें एक अच्छी क्लोजिंग दिया है, हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। अगर हमने यहाँ पे एंट्री नहीं किया, तो हमें दोबारा देखना है कि हम मार्केट इस लेवल पे आई है कि नहीं। देखो मार्केट दोबारा इस लेवल पे आई थी, तो हम यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं, जो कि इस ग्रीन कैंडल पे हम एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना होता है। एंड अगर देखो टारगेट की बात करें, तो हमें टारगेट कहाँ पे रखना है, हमें टारगेट रखना है हमारे 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से। हमारा जो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है वो कुछ इस प्रकार से अभी आप लोग देख सकते हो। हमें एंट्री इस लेवल पे लेनी चाहिए, इस ऑर्डर ब्लॉक पे, मतलब ये इस कैंडल के पीओआई पे लेनी थी, बट इस कैंडल के पीओआई पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक था जो इंस्टेंट टैप नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब बहुत स्ट्रीम वाला टैप नहीं हुआ था, क्योंकि 5 मिनट पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। बट हाँ 1 मिनट में हमको ऑर्डर ब्लॉक मिला, हमको अपना करेक्टर चोच भी मिला, जो इसको बोलते हैं मार्केट करेक्टर शिफ्ट। और इस लेवल पे हमें यहाँ पे एंट्री मिली। हमने एंट्री की, एक 4 घंटे कैंडल ने हमें यहाँ पे टैप किया और यहाँ पे अच्छा खासा मूव दिया। दोबारा 4 घंटे कैंडल फिर से उसी लेवल पे कहीं टैप किया, एंड देन उसके बाद मार्केट ने अपना मूव दिया। हमें टारगेट कहाँ तक रखना है, हमें टारगेट इस हाई तक रखना है, क्योंकि हमारा टारगेट वहीं होने वाला है। कुछ लोग क्या करते हैं, बीच से ही कैंडल को देखते हैं, यार कैंडल ने बहुत तगड़ा स्वीप किया है तो रिवर्सल आ जाएगा, तो लोग क्लोजिंग कर देते हैं। सबसे पहले आपको अपना ट्रेंड देखना है कि हमारा ट्रेंड क्या है, हमारा ट्रेंड, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मार्केट क्या कर रही है, बाइंग जा रही है या फिर सेलिंग जा रही है। अगर मार्केट बाइंग जा रही है, तो आपको बाइंग ट्रेड के अंदर कभी भी डर नहीं रखना है कि भाई मेरा मार्केट रिवर्स आ जाएगा, ऐसा कुछ। आपको सिर्फ अपना एसएल को ट्रेल कर लेना है। जैसे ही आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है, लाइक 1:2 1:3 के ऊपर मार्केट प्रॉफिट दे जाती है, आपको अपना एसएल को ट्रेल कर लेना है। अगर दोबारा मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट कर गई और फिर से आपको कंफर्मेशन दे रही है कि हाँ हम फिर से ऊपर जाएंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा सीन नहीं दिख रहा, जैसे फॉर एग्जांपल इस कैंडल पे अगर आप एंट्री लिए थे और इस कैंडल के क्लोजिंग पे आपने अपना एसएल को ट्रेल कर लिया, दोबारा कैंडल इस लेवल पे आई और टैप किया, तो आप दोबारा फिर से एंट्री ले सकते हो अगर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट लग गया है। क्योंकि ऐसा कोई भी यहाँ पे सिग्नल नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स आएगी। ऐसा कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कैंडल नहीं क्लोजिंग की जो रिवर्सल कैंडल, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा। हमें टारगेट दिख रहा है कि हमारा टारगेट ये आएगा। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। अगर ये कैंडल आपका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट पे ब्रेक इवन कर रही है, तो आपको दोबारा फिर से इसी कैंडल के अंदर कोई भी ऐसे चोच पे ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करना है, जो आपके ओवरऑल टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा ये टारगेट है और इस टारगेट के अंदर आपको मिलेगा अराउंड 1:20। अगर आप 50 पिप्स के हिसाब से यहाँ पे रिस्क रखते हैं,
तो आपको यहाँ पे पूरा 1000 पिप कैप्चर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। हमें इस पूरी कैंडल के अंदर हमें कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई भी ऐसी कैंडल दिख रही है जो अपनी प्रीवियस कैंडल को स्वीप करके बॉडी के अंदर क्लोज किया हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को इस ब्लैक कैंडल ने स्वीप किया है और इस ब्लैक कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल की विक के अंदर क्लोजिंग किया है। तो इसका मतलब हमारा जो टारगेट होने वाला है वो इस लो के लिक्विडिटी होने वाली है, जो कि ऑलरेडी मार्केट ने स्वीप किया है। इस लो की लिक्विडिटी देख सकते हो, हमारा जो टारगेट होगा वो इस लो के होगा, क्योंकि मार्केट ने हमारे प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी की हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया है। तो अभी हमें इस कैंडल की ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके दिखा देता हूँ। सो ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये 5 मिनट का हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम किया है, आईडीएम को हम चोच मानेंगे, मार्केट कैरेक्टर शिफ्ट, जो कि हमारा फर्स्ट पुल बैक होता है। जब मार्केट हमारे फर्स्ट पुल बैक को क्रॉस करता है तो ये हमारा बन जाता है एमएसएस, जिसको बोलते हैं चोच। एंड इस चोच का स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक ये होता है, इसके साथ एफईजी भी है। तो हम यहाँ से एक सेलिंग की ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि मार्केट हमारा 4 घंटे के बाद, पूरे इस 4 घंटे तक मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, जो लिक्विडिटी बनाती है जिसको बोलते हैं। मार्केट जैसे ही हमारे इस लेवल पे आई है, हमें यहाँ पे एक 1 मिनट की रेड कैंडल पे एंट्री कर लेनी है और हमारा टारगेट होगा इस लो, जो कि ऑलरेडी हमारा मार्केट ने हमारे इस लो को टैप किया है। आप लोग के सामने यहाँ पे दिख रहा है मार्केट ने कितना बेहतरीन शार्प यहाँ पे सेलिंग दिया है और हमारा टारगेट यहाँ पे हिट किया है। दैट्स क्लियर। तो गाइस इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो। एंड इसी तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारी ट्रेड हम आपके सामने पेश किए हुए हैं। आपको डेली ट्रेड नहीं मिलेगी, बट आप वीकली में 2 से 3 से 4 ट्रेड आपको ईजिली मिल जाएगी हर वीक, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। बट अगर आप वही 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे, तो आपको डेली 1-2 ट्रेड मिल जाएगी। बट उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आप वहाँ पे फंस सकते हो एंड आपके ऐसे ज़्यादा चांस होते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ 21 तारीख को एक एग्जांपल दिया, 26 तारीख का, सॉरी ये है जनवरी 26 है, जनवरी 21 है, ठीक है, जनवरी 21 है और यहाँ पे जनवरी 21, ये भी जो दोनों एक ही दिन की ट्रेड है। यहाँ पे देखते हो तो कितना बेहतरीन यहाँ पे 1:2 आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे 600 पिप आप कैप्चर करोगे और इस ट्रेड के अंदर आपको 100 पिप कैप्चर हो रहा है। एंड जस्ट इसके नीचे भी एक ट्रेड है जो कि है आपको 19 तारीख को मिल रही है। 19 तारीख को भी ये एक ग्रीन कैंडल है जो कि अपने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया है एंड हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आई है, हमें बाइंग करना है। वैसे ये बहुत बड़ी कैंडल बनाई है, देख सकते हो यहाँ तक की क्लोजिंग है, बट हमें क्या मालूम कि हमारी मार्केट कितने ऊपर जाने वाली है। हमें हमारे टारगेट तक रखना है, जो कि हमारा टारगेट ये था इस प्रीवियस कैंडल के हाई को, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया है तो प्रीवियस कैंडल का हाई हमारा टारगेट होगा। अब हमको यहाँ पे कितना मिलेगा, 130 पिप्स, जो कि बहुत ही छोटा टारगेट है, बट हम अपने उसके ऊपर स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो हमें जितना भी मिल रहा है हम अपने रिस्क के हिसाब से टारगेट रख रहे हैं। हमारा इसके अंदर रिस्क था सिर्फ 30 पिप्स और हमें मिल रहा है टीपी 130 पिप्स, तो यानी कि हमें 100 पिप्स 130 पिप्स बहुत होता है, यानी कि 1:4 हमको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, जो कि एक ट्रेड के लिए बहुत ही बेहतरीन है। एंड ये ट्रेड हमारा अराउंड 2 से 2.5 घंटे के अंदर मिल जा रहा है। अगर आप $50 का भी रिस्क रख रहे हैं तो आपको $200 का टीपी मिल रहा है, $10 का रिस्क रख रहे हैं $40 का टीपी मिल रहा है, जो कि एक बेहतर टीपी है। लोग 1:1 1:2 के लिए ही पागल हुए होते हैं, जहाँ पे आपको 1:4 मिल रहा है, जो कि बहुत है। एंड सेम इसी से पहले आपको एक और ट्रेड मिल रही है, आप इसमें भी देख सकते हो। यहाँ पे इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया है, हमारा टारगेट इसका हाई होने वाला है। यहाँ पे हमने एंट्री किया स्ट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक पे, टारगेट हमारा रखेगा ये। एंड सेम ये चीज़ आप कैंडल के साथ साथ भी कर सकते हैं। एंड साथ साथ में आपको एक इंडिकेटर का यूज़ करना है जिसका नाम है FX मार्केट सेशन। आप सर्च करोगे यहाँ पे इंडिकेटर के सेक्शन में, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर में मिल जाएगा FX मार्केट सेशन। आप सेशन वाइज भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसी एरिया है जहाँ पे आपका कोई POI नहीं बन पा रहा है, मतलब आपने एंट्री तो किया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख सकते हो। एंड ये एरिया है एक सेकंड में आपको ऐसा कोई लेवल दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप सेशन वाइज भी लिक्विडिटी के बेस पे ट्रेड ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये लंदन है, ये है लंदन है एंड ये न्यूयॉर्क है।
इस न्यूयॉर्क यहाँ से ओपन किया है, न्यूयॉर्क सबसे पहले नीचे गया है, लंदन की लो की लिक्विडिटी क्लियर किया है। उसके बाद जैसे ही ये बॉस किया मार्केट को, आपको यहाँ से एंट्री कर लेना है, किसी भी लेवल से एंट्री कर लेना। आपको 1 मिनट के अंदर यहाँ पे अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि ये जो सेशन होता है ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे सेशन होते हैं। तो मैं आपको सेशन वाइज भी दिखा देता हूँ। सेशन वाइज लिक्विडिटी क्या होती है, बहुत ही छोटी मिलती है, अराउंड आपको 100 पीस 120 या फिर 200 तक ही मिल पाता, ज़्यादा बड़ा नहीं मिल पाता। बट 4 घंटे का टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो टारगेट है वो आपकी पूरी टारगेट नहीं देता, यानी कि 4 घंटे का जो टारगेट होता है वहाँ तक मार्केट नहीं जाती है, उससे पहले ही इन सभी सेशन की लिक्विडिटी को स्वीप कर लेता है और मार्केट रिवर्स हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको सेशन वाइज सेशन को भी अपने चार्ट के अंदर लगा कर रखना है, ताकि आपको पता चले कि मार्केट अभी किस सेशन की लिक्विडिटी को स्वीप किया है और किस सेशन में चल रही है। आपको सेशन वाइज ही प्ले करना है। देखो सेशन बहुत अलग अलग टाइम के होते हैं। लंदन होता है, न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा मोमेंटम आता है, सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। एंड सुबह के टाइम थोड़ा कम होती है, और लंदन में भी होती है। लंदन में भी अच्छा खासा आपको मार्केट का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो देखो मैं ज़्यादातर इन सब पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं अपने इसी सेटअप पे करता हूँ। अगर मार्केट को मैं देख रहा हूँ कि हाँ मार्केट ने अगर मेरी बाइंग साइड की मूवमेंट है और मार्केट मेरा बाइंग साइड जा रहा है, बट बाइंग साइड कोई ऐसे हाई है जिसको मार्केट ने स्वीप किया है, तो मैं वहाँ पे अपने बुकिंग कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो ये एक कैंडल थी जो कि बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल थी, एंड इस ब्लैक कैंडल ने अपनी इस ग्रीन कैंडल को स्वीप किया। एंड उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ इस ब्लैक कलर की जो विक बनी, इसके अंदर मेरे को 5 मिनट का कोई ऑर्डर ब्लॉक मिले, जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट गई, ये ग्रीन रेड कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक पे गई और यहाँ से एक फॉल दिया, जो कि मेरा टारगेट होना चाहिए था। ये मेरा टारगेट ये है, क्योंकि इसका लो की लिक्विडिटी क्लियर होनी चाहिए, बट मार्केट ने लो की लिक्विडिटी को क्लियर नहीं किया। राइट, लो की लिक्विडिटी मार्केट ने क्लियर नहीं किया। अब इसका क्या क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसने क्यों ऐसा नहीं किया। मैं आ जाता हूँ इसके अंदर, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा अभी ईजिली। तो गाइज मैं आ गया हूँ सबसे पहले सो गाइज ये देखो, ये लेवल था। ठीक है, ये लेवल था जहाँ से मार्केट को मैंने ट्रेड लिया। ये लेवल से मैंने ट्रेड नहीं, ये वाला नहीं था यार, सॉरी, ये लेवल नहीं था। एक सेकेंड यार, कौन सी डेट का था, मैं डेट भूल जाता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। डेट फाइंड कर लो ना, तो डेट से इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। डेट कौन सी थी जो उस लेवल पे ये वाला ट्रेड मिला था, ये डेट ये वाली थी ना। हाँ, एक सेलिंग का था, ये सेलिंग है, एंड दोनों ग्रीन में है। मैं इसको दोनों ग्रीन में, बाइंग साइड भी ग्रीन में, रेड साइड भी ग्रीन में। और ये 19 तारीख है, ये 19 तारीख की है, और 5 बजे 19/5। तो मैं आ जाता हूँ सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 19 तारीख का मैं खोल लेता हूँ, डेट 19 तारीख को, और ये 20 है, और ये रहा 19 तारीख का, ये रहा गाइस। अच्छा यही था यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। सो गाइस देखो, यहाँ से मैंने बाइंग लिया। ठीक है, ये बाइंग यहाँ से मेरे को सेलिंग मिली, क्योंकि ये स्टीम का ऑर्डर ब्लॉक है। अभी आप लोग कहोगे कि यार स्टीम का ऑर्डर ब्लॉक ये कैसे है, तो देखो सबसे पहले ये था, यहाँ से सेलिंग यहाँ से आनी चाहिए। ठीक है, ये सेलिंग यहाँ से आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट को एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी 5 बजे की, 5 बजे की कैंडल कौन सी है, ये रही। मार्केट ने यहाँ से क्लोजिंग किया। अब मुझे देखना है हमारे प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक कोई है जहाँ से मार्केट फॉल करे। तो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक एक तो ये वाला है, यहाँ से मार्केट को फॉल होना चाहिए। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये। बट मार्केट ने सबसे पहले ऊपर जाने की जगह मार्केट नीचे चली गई। देख रहे हो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट नीचे जा रही है, और मार्केट ने एक चोच किया जो कि इंटरनल चोच है, और बड़ा चोच, सबसे बड़ा चोच ये वाला है। ये जो चोच बन रहा है ना, ये है, ये फाइनल है, ये इंटरनल है, समझे, ये मेजर है। तो मेजर को हम मार्क करेंगे। अब मार्केट जैसे ही मेजर वाले ऑर्डर ब्लॉक के विक पे, देखो ऑर्डर ब्लॉक क्या है, बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक की है, जो कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक आता है। जब भी आप देख रहे हो कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो आप उस कंडीशन में अपने ऑर्डर ब्लॉक की विक को मार्क कर लो। ठीक है ना,
अपने ऑर्डर ब्लॉक की विक की मार्क कर लो। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल से बड़ा जो है विक है तो हम विक को मार्क करेंगे, बॉडी को मार्क नहीं करेंगे। अगर बॉडी छोटी है विक ज़्यादा बड़ी है तो हम विक को मार्क कर लेंगे। अगर विक छोटी है बॉडी बड़ी है तो हम बॉडी को मार्क करेंगे, मतलब विक के साथ बॉडी को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने विक मार्क किया और विक मार्क करने के बाद जैसी मार्केट हमारे इस लेवल पे आई है 1 मिनट कंफर्मेशन किया, हमने यहाँ पे एंट्री किया है। हमारा यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर रिस्क होगा सिर्फ 30 पिप्स का। मैं 30 पिप्स से ज़्यादा रिस्क नहीं रखता, 30 पिप्स से 40 कर देता हूँ और बहुत रेयरली होता है कि मैं 50 कर देता हूँ, वरना मैं 30 मिनिमम 30 रखता हूँ, 30 to 50 मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब जैसे ट्रेड लिया मेरा टारगेट जो होना चाहिए था वो टारगेट ये इस लेवल पे होना चाहिए, बट मार्केट ने इस लेवल तक नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ है एंड जैसे ये देखो ये न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ है, न्यूयॉर्क ने लंदन, ये लंदन है, लंदन की ये लो की लिक्विडिटी है, लंदन की लो की लिक्विडिटी ने इसने क्लियर कर दिया था। ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क यहाँ पे स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क सबसे पहले लंदन की लिक्विडिटी क्लियर किया, देन उसके बाद मूव किया ऊपर, हमारे लेवल पे गई, लेवल से यहाँ तक प्ले हुआ। इस सोच से मार्केट ने अप कर लिया। समझ में आ रहा है? मार्केट हमारे टारगेट को नहीं दिया, मार्केट ने लंदन को ही स्वीप करके ऊपर निकल गई। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको अपने सेशन को भी स्टार्ट करके रखना है ताकि आपको मालूम चले कि आपका जो लिक्विडिटी है वो स्वीप हुआ है लंदन वगैरह की। अगर आपको स्वीप हो गया है तो फिर आपको अपना बुकिंग कर लेना है, अदरवाइज़ आपको होल्ड करना है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोग बैक टेस्टिंग करो, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से वीडियो बनाऊंगा अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बाकी मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग थोड़ा बैक टेस्टिंग कर लो इस चीज़ के ऊपर 1 आवर में भी और 4 घंटे में भी।